लेना पड़ता है बीच में। वजीरेक्स बाइनेंस के साथ एपीआई, जैसे हाईटेक अभी एपीआई के थ्रू बाइंड होता है ना, जैसे वजीरेक्स बाइंड होता है। ठीक है, बाइनेंस इतनी बड़ी ताकत है कि भारत के एक अच्छे एक्सचेंजर को वो एपीआई प्रदान करके अपने साथ बाइंड कर लिए। वो कोई छोटी ताकत है कि? सही बात समझ ना। इसलिए आप किसके साथ में हैं? बाइनेंस। अब कोई यूं कहता है, अब बात समझना, यहां से क्वेश्चन निकलते हैं कि सर आप उसके साथ क्यों नहीं, आपने राधा से शादी की, आपने उससे क्यों नहीं की? यार राधा के फीचर्स पता है, बाइनेंस के फीचर्स पता है कि नहीं है? सही है, पता है। इसकी क्वालिटी, इसकी नंबर 1, इसका वॉल्यूम, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम, इसकी कैपेसिटी सब पता है, इसलिए इस पे किए। ये नंबर 1 है, क्या ये कारण काफी नहीं है? यस। और सबसे अच्छे फीचर्स है ट्रेडिंग के बाइनेंस में, ये कारण काफी नहीं है, इसलिए हम बाइनेंस के साथ करते हैं। हाईटेक सिर्फ बाइनेंस के ही साथ करेगा ये जरूरी नहीं है। यदि कोई बाइनेंस से भी अच्छी रिलायबल कंडीशंस देगा और सेफ होगी तो हम उसके साथ कर लेंगे। सही। भाई हमारे एपीआई बाइंडिंग के तो हमें पेमेंट देने पड़ते हैं। क्या देनी पड़ती है? वो सर्विस लेने के पैसे देने पड़ते हैं, वो किसी को भी देंगे। बात समझ में आ रही है? गलत तो नहीं है ना? तो बाइनेंस के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करें? यस। यदि हम बाइनेंस के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो बाइनेंस 24/365 क्या रहता है? लाइव रहता है। और लाइव रहना हमारे लिए घातक है, क्योंकि हम कोई भी व्यक्ति लाइव रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। सिर्फ ये एक कारण है कि हमको क्या ले लेना चाहिए, ट्रेडिंग अगर करनी है तो हाईटेक परचेज कर लेना चाहिए। यदि आपको ट्रेडिंग करनी है तो हाईटेक बोर्ड क्यों परचेज करना है? इसलिए करना है क्योंकि बाइनेंस 24 आवर्स चालू रहता है और कोई भी व्यक्ति 24 आवर्स चालू नहीं रह सकता, उसको बहुत सारे काम होते हैं। सही। तो हाईटेक बोर्ड के थ्रू वो अपने ट्रैकिंग को, अपने ट्रेडिंग को मेंटेन कर सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट्स जो वो छोड़ देता बाय द वे, वो प्रॉफिट भी वो गेन कर लेता है, उठा लेता है। और उसके रिजल्ट क्या आते हैं? 5 से 25% प्रॉफिट, 5 से 25% प्रॉफिट वो पर मंथ एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता है। और यही हम बात करते हैं लोगों से, यही बात करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अभी मुंबई से एक सवाल था, मुनीर भाई, 15 करोड़ 20 करोड़ कहीं कमाया हुआ लीडर है, वन कोइन में कोई बड़ी नेटवर्किंग कंपनी, बड़ा लीडर था, सब कुछ था। सर ऐसी कोई ट्रिक, ऐसा कोई तरीका कि मैं 20% कमा सकूं इस बोर्ड के थ्रू, स्पॉट ट्रेडिंग में? तो फिर बात करें 5-7% में, तो क्या बात समझ? गुरु जी आप बड़े ट्रेडर हो, कहा आप किस तरह से ट्रेडिंग करते हो स्पॉट में, वो तरीका मुझे बता दो। हाँ, हम वो यही एवरेज करने की कोशिश करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारे दिमाग खराब है कि आपकी? आप अब तक अपने को बड़ा मानते हो, फिर हमसे क्यों ये कह रहे हो कि मुझे 25% 20% कमाने का मौका बताओ, ये तरीका बताओ? आप तो हमें तो गिने नहीं रहे हो, आप तो बड़े हो ना, तो आप बताओ, हम बोर्ड के थ्रू उसको और बढ़ा देंगे। नहीं है, क्या एवरेज लगता है आपके? तो वही 5-7%। समझ लो, नेटवर्किंग साथ में कर लो। सही। नेटवर्किंग क्या आना है? वही आना है। एक महीने में 30% 40% आपके निकल गया। 5 से 25% की हम बात करते हैं। 6 महीने तक शांति लेने की आवश्यकता ही नहीं है। 6 महीने तक शांति लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों के 30-35% निकल गया एक महीने में। और ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 6 महीने 7 महीने का 5% के हिसाब से निकला कि नहीं निकला? निकल गया। ओके, अब देखो, ये जनवरी में निकला, फरवरी में अच्छा नहीं 7-8% निकला,
मार्च में निकल नहीं पाया, मार्केट डाउन चला गया, फ्लोटिंग लॉस। अप्रैल में बंदा नेगेटिव हो गया। अरे गुरुजी ये सर्किल है ना 2-3 महीने का होता है, 2.5 से 3 महीने में किसी भी कॉइन का सर्किल चेंज हो जाता है। या तो वो डाउन चला जाएगा, कोई बात नहीं, अगले 2.5 से 3 महीने में उसका सर्किल फिर चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हो? उसके बाद अगले 2-2.5 महीने में फिर उसका सर्किल चेंज हो जाएगा। तो आप छोटे सर्किल में हो तो 2.5-3 महीने का माइंड में सर्किल लेके चलो। नहीं आ रहा है प्रॉफिट, कोई बात नहीं, अगले सर्किल का इंतजार कर लो। अरे हमें कितना बड़ा सर्किल पार करना है? 1 से 5 साल का। आप में से सारे व्यक्ति लिख के ले जाओ, सारे लोग करोड़पति बन जाएंगे। इतनी सी सोच रखने से कि मैं हाईटेक में आया हूं तो 1 से 5 साल के लिए आया हूं, ये सोच लिया कि मैं 1 से 5 साल के लिए काम करने वाला हूं, मैं 1 से 5 साल के लिए ट्रेड करने वाला हूं, मैं 1 से 5 साल के लिए टीम बनाने वाला हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आप में से प्रत्येक को करोड़पति बनने से नहीं रोक। कैसा भी आदमी हो, चाहे वो बहुत स्लो काम कर रहा है चाहे वो बहुत फास्ट काम कर रहा है, ईश्वर क्या करता है? जिसका जितना प्रयास होता है उतनी सफलताएं उनको देता चला जाता है। बात समझना? आप जितने प्रयास करोगे उतनी सफलताएं आपको मिलेगी। पर गिरे से गिरा आदमी भी केवट साहब 5 साल में करोड़पति इस सिस्टम के थ्रू बन जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा कि 5 साल तक वो हाईटेक बोर्ड के साथ टचिंग ला समझिए। डेफिनेटली ये काम होना ही है। अब देखो क्या चीज निकल के आई है। हाईटेक की जरूरत है बाइनेंस पे। यस। और हमारा परसेंटेज कितना निकल रहा है? 5 से 25। देखो ना, अभी ऐसा समझे तो आप बाइनेंस जानते हो, आप ट्रेडिंग करते हो। किसी के 2 सवाल, आप बाइनेंस जानते हो, यस। आप ट्रेडिंग करते हो। यदि आप दोनों करते हो तो हाईटेक लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, अनिवार्य। फिर तो हम उसको आसानी से समझा देंगे कि हाईटेक आपकी क्या काम। बिल्कुल जानता है, उसके लिए बताता है। राइट ना? हमें उसी व्यक्ति की आवश्यकता है पहली नजर में। हमारे लिए सबसे इजी टारगेट कौन होगा? जो बाइनेंस में ट्रेडिंग कर रहा है। तो गलत तो नहीं है? सही। जो ट्रेडिंग समझता है पहला टारगेट कौन है? जो ट्रेडिंग समझता है। हम उसके लिए तो डायरेक्ट फायदे की बात कर सकते हैं। सही। भाई आप बाइनेंस पे स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो हमारे साथ आके करोगे तो आप जितनी वहां से प्रॉफिट कर रहे हो उससे 2 गुना प्रॉफिट इसके थ्रू बना सकते हो। साथ में नेटवर्क करने का मौका भी मिल रहा है। तो वो व्यक्ति इजी आपकी बात सुन लेगा। अगर कोई बाइनेंस नहीं जानता, कोई ट्रेडिंग नहीं जानता, तो आप उसको क्रिप्टो की पावर समझाओ। उसको क्रिप्टो की पावर समझाओ, उसको सोने की वो ट्रेडिंग कौन सी ट्रेडिंग में है, वो शेयर मार्केट में या कौन से धंधे में है। ट्रेडिंग का मतलब क्या है आप समझना बात को। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? सारे लोग अब थोड़ा माइंड को ओपन करके बात सुनो। आप किसी थर्ड पर्सन का माइंड सेट करने जा रहे हो। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? बाय सेल करना, व्यापार करना, लेन देन, खरीदी बिक्री, बस व्यापार, खरीदी बिक्री। बस शुद्ध हिंदी में क्या है? लेन देन, लेना और देना। एक सब्जी वाला जो ठेला लेके बैठता है, तबेला लेके बैठता है, गाजर वाला जो बैठता है या और कोई बैठता है, वो मंडी से खरीद के लाता है या अपने खेत से लेके आता है, 10 रुपए किलो लेके आता है, 20 रुपए किलो बेचता है कि नहीं बेचता है? हर व्यक्ति को अपनी चीज बेचने का अधिकार है। ये होटल वाले अपने रूम को बना के उसको बेच रहा है, अपनी ट्रेडिंग कर रहा है, सब्जी रोटी इकट्ठी करके हमें खिला के ट्रेडिंग। हर व्यक्ति दुनिया का ट्रेडिंग कर रहा है। हमें ट्रेडिंग करने का अधिकार एक नहीं है और हमें लोगों को ट्रेडिंग कराने का अधिकार एक नहीं है। तो भैया जब हम ऐसा करा रहे हैं तो आपको या हमें शर्माने की आवश्यकता है क्या? नहीं। हम तो सबसे स्मार्ट तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ना तो ठेला लेके बैठ रहे हैं, ना धोखाने की आवश्यकता है, ना धकेलने की आवश्यकता है, ना वहां पे टिके रहने की आवश्यकता है। हम स्मार्ट तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, बोट लगा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मौज कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से कोई प्लान नहीं किया मैंने। कितने महीने से? 6 महीने से मैंने हाईटेक बोर्ड में कोई प्लान नहीं दिया है ऐसे व्यक्ति को बैठ के। चाली बजाओ। एवरेज इनकम 3 लाख मंथली से ऊपर है। क्या बात है। ये मेरे लिए बहुत है। मुझे पता है कि इसमें 1 0 लगने वाली है तो वो कोई नहीं रोक सकता। समय के साथ चीजें बदल जाती है, जिम्मेदारियां बदल जाती है। समय के साथ क्या बदल जाती है? जिम्मेदारियां बदल जाती है। मैंने 8 से 10 हजार व्यक्तिगत प्लान किए हैं।
कितने? यस। और भारत की प्रत्येक सिटी में किए हैं। प्रत्येक सिटी का मतलब है बॉम्बे, पुणे, नासिक, अहमदाबाद, सूरत, जोधपुर, जयपुर, नागौर, उदयपुर, बनारस, लखनऊ, आजमगढ़, काशी, प्रयागराज, अयोध्या, चंदौली, ये देखो कोटा, चंदौली। चंदौली बोला, कौन बोला? यस यस, चंदौली। आप देखे, आप सबूत हैं जी, साक्षात सबूत हैं। मतलब कहने का मतलब है मेहनत करने से ये जय जयकार होता है। मेहनत करोगे सफलता निश्चित मिलेगी। मेरे जैसा कमजोर आदमी कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, ये बात सत्य है। मुझे सिर्फ मेरे रास्ते बंद थे। वो नेपोलियन बोनापार्ट वाली जो कहावत है ना कि भैया अगर जीतना है तो अपनी नावें जला दो। सामने 10,000 से 10 लाख से निके और आपके पास 1 लाख से निके। अब आगे जाओगे तो मरोगे, पीछे जाओगे तो मरोगे। तो क्यों ना लड़के मरे? तो लड़के मरे नहीं, मारे भाई, ऑप्शन ही नहीं है ना। भाई तेरे 2 मित्र हैं, 2 लोग हैं। तेरे मरने से मैं जिंदा रहूं तो तू ही मरेगा। भाई तेरे मरने से मैं जिंदा रहूं तो कौन मरेगा? वही मरेगा। वो खुद ही मरा ना राइट ना? अभी क्या हो रहा है आरवाई में? वही हो रहा है। वही हो रहा है। तेरे मरने से मैं जिंदा हूं तो तू मर जा। फिर वो मर गया। अब तेरे मरने से मैं जिंदा, मुझे तो जिंदा रहना है क्योंकि मुझे खाना है। तेरा पैसा खाना है, तुझे पटाना है, बोतल में उतारना है, शीशे में लेना है, 10 लाख 20 लाख का ऑफर देना है कि आजा इधर ला मुर्गे। उसको मार दिया, नई कंपनी आई। तेरे मरने से मैं जिंदा हूं तो तू मर जा। वो भी ठीक से मैं मर जाता हूं। वो मरने के लिए तैयार है बेवकूफ लोग। सबको पता नहीं है क्या? अच्छा, आज कोई आपसे कॉइन की बात करे कि एक कॉइन की कंपनी आई है, ऐसे ऐसे है फलाना ढीका, तो आपको कैसा लगेगा? उसको चाटा मारना चाहिए कि मारना चाहिए? मारना चाहिए ना। अच्छा, वो आपके पास क्यों आया? बचाने के लिए नहीं, वो आपको मारने के लिए, चूतिया बनाने के लिए आया ना। वो क्लियर है कि वो आपको चूतिया बनाने आया। अब वो बाद में कर लेना। ये जब क्लियर है तो आपको उसको चाय पिलाना चाहिए कि थप्पड़ मारना चाहिए? थप्पड़ मारना चाहिए। क्यों नहीं मारते? ये गंदे लोगों के मनोबल क्यों नहीं तोड़ते? हाईटेक के बड़े लीडर को वो तोड़ने के लिए रेडी है, तो उन लीडर्स को उनको झापट मारनी चाहिए कि नहीं मारनी चाहिए? बात समझ रहे हैं? यस। लट दे रहे। हाँ दो लट दो। अरे वो कह रहे हैं बंगाल वाले उधर से, ओ साहब इधर तो ये कंपनी चल रही है, ये चल रही है। झारखंड से फोन आ रहे हैं कि साहब यहाँ तो हमारा दूसरा प्लान चल रहा है। अरे कोई प्लान नहीं चल रहा है, वो मूर्ख लोग हैं। उन मूर्ख लोगों को, अपने लोगों को बचाने की कोशिश करो सर। हाईटेक से बेस्ट कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल हाईटेक से बेस्ट कुछ भी नहीं है। जो जानता है वो जानता है। मेरे से जमता नहीं कोई, है ना? मेरे से कोई कॉल नहीं करता। अब नहीं करेगा सर। आपको वो समझ गए, ये टाइगर बन गया है। बात समझ में आ रही है? यस, बाई सेल कोई भी कर सकता है ना। कर सकते हैं। तो हमें ट्रेडिंग करने से कोई क्यों रोकेगा भैया? और आपको गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप स्मार्ट तरीके से ट्रेडिंग करने जा रहे हो। यस, सही है। सही है। बाइनेंस है, राइट, 5% को कमाना चाहता है, राइट। तो हाईटेक बोर्ड उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन एक नहीं है, तो तुरंत बता देना चाहिए ना। बिल्कुल। और कोई अगर बाइनेंस को नहीं जानता, ट्रेडिंग को नहीं जानता, आपके दिमाग में अगर यह है कि ये बंदा काम का है, ये सीख सकता है, आगे कर सकता है, तो उसको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। बताना चाहिए। उसको सारी चीजें समझाओ कि ये बहुत इजी है बाइनेंस बनाना, केवल टेक्निकल थोड़ी चीजें हैं जो सीखनी पड़ती है। उसको सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? वो काम आनी है ना, सीखना ही पड़ेगा। आप आगे बढ़ोगे तो आपको सीखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अभी लोगों के आपको जैसे ज्वाइन होता है तो उसको आप हाईटेक बाइनेंस सब डाउनलोड करवाते हो, उसकी एपीआई बाइंडिंग सब कुछ करवाते हो कि नहीं करवाते हो? तो उसको सिखाना पड़ेगा ना। उसको सिखा डालो। एक बार देखो, 2 चीजें हैं। पौधा, गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, मिट्टी डाली, आगे बढ़ो। फिर ऐसे करते जाओ तो पीछे वाले पौधे क्या होते जाएंगे? ठीक है। अब क्या किया? पौधा लगाया, मिट्टी डाली, पानी डाला और माली बन जाओ। उसके प्रोटेक्शन देना शुरू कर दो, उसको सिखाना शुरू कर दो, उसको डुप्लीकेट करना शुरू कर दो, ये नए पौधे लगाना शुरू कर दो।
बिल्कुल। ये नए पौधे लगाना, आपका बिजनेस एक बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। छोटा तो वही है, सारे फंडे वही है, डुप्लीकेशन का पूरा Yes. सिस्टम लागू कर दो, चालू कर दो, सिखाना शुरू कर दो। ये कमांडो ट्रेनिंग उसी का पार्ट है। यस किसी न किसी कारण हम मिल पाए, हम सीख पाए, समझ पाए, हमारी आपसी पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे को ग्रेड कर पाए, यस राइट। हाईटेक बोर्ड में कितने पार्ट हैं? हाईटेक बोर्ड के कितने पार्ट हैं? दो कोई लीडर आया, या तो आप ट्रेडिंग कर दो ट्रेडिंग कर सकते हो, ये नेटवर्क कर दो, ये दोनों कर दो। या नेटवर्क कर दो, नेटवर्किंग कर लो, ये दोनों एक साथ कर दो। या दोनों कर लो। यस भाई हाईटेक में आने के बाद क्या करता है आदमी? या तो ट्रेडिंग करता है, यस या नेटवर्किंग करता है, या दोनों करता है। Yes. जब वो आता है तो उसको बताते हो कि नहीं बताता हो कि इसमें ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है? सही उसको बता के ज्वाइन करवाते हो ना? यस कैसे नेटवर्किंग होती है वो भी बताते हो कि नहीं बताते हो? यस अगर दोनों नहीं बताओगे तो कल वो क्या कहेगा, ला मेरे पास बोल के। सही क्या बोलेगा वो? सही दे दो वापस। यस मेरे तो 5,000 ऐसे ही सही बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल यदि आपने उसको पहले बताया भैया यहाँ पे इस तरह से ट्रेडिंग होती है और ये मंथली बेनिफिट आप यहाँ से ले सकते हो इस बोट के थ्रू, इसलिए तेरे को ये बोट लेना है, तो फिर वो आपसे 5,000 मांगेगा क्या? वो आपसे कर सकता है क्या उस दिशा में? नहीं करेगा ना। नहीं करें उसको पता है कि यहां से ट्रेडिंग करके मैं प्रॉफिट निकाल लूंगा, उसको पता है कि मैं टीम बना के प्रॉफिट कर लूंगा। या तो आप ट्रेडिंग करके कर लो या टीम बना के कर लो। पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां सिर्फ एंट्री लगा के भी आप कमा सकते हो, और कितना भी बड़ा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो आप कमा सकते हो क्या एंट्री लगा के? नहीं सर हाईटेक बोट में बिना किसी टीम को ज्वाइन किए भी आप अपना पैसा कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते हो? किसी को ज्वाइन नहीं करना है, इससे बड़ी कोई बात चाहिए नेटवर्कर को? नहीं ओके, अब अगला क्वेश्चन, आप हाईटेक बोर्ड को खरीदते हो तो कितने पैसे लग जाते हैं लगभग? 5,000 अब कोई कहता है ना कि कितने से ट्रेडिंग स्टार्ट करूं, अरे भैया जब 5500 की चक्की तूने लगाई है तो कम से कम इतना तो गल्ला डाल कि 5500 का मंथली बिजनेस शुरू करे। सही है अच्छी बात है, बिल्कुल सीधा सीधा ना? एकदम सीधा। उससे ही पूछो तो भाई एक चक्की है, तू जितना गल्ला डालेगा पीस देगी। सही है अब तू 5500 की तो चक्की लाया और आधा आधा किलो पीस रहा है। अपने से ही बात करना है यार, सही है, सही है। मैं क्या बताऊंगा तेरे को? बिल्कुल सही। तेरी क्षमताएं कितनी है? और बहुत है तो भाई तू चक्की देख, इसका गल्ला देख, इसके पीसने की कैपेसिटी देख, अपने मर्जी से पीसना शुरू कर। बात समझना? यस कम से कम उसको 5500 रुपए महीने का किराया मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कितना लगा ले? लाख रुपए के आसपास लगा ले। बस $1000 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर ले, बस तेरा 70-80 डॉलर महीने के आराम से निकल। आराम से आना शुरू हो जाएंगे। आते कि नहीं आते? आता है। मशीन फ्री हुई कि नहीं हुई? मशीन फ्री हो गई, यस साल भर में मशीन भी फ्री होगी, तेरा पैसे का ब्याज भी मिल गया, तूने किसी को ज्वाइन भी नहीं किया। इससे बढ़िया कोई बात हो सकती है क्या नेटवर्क मार्केटिंग? अच्छा, अब कोई बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है, अरे भैया हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप 10 करोड़ के मालिक हो ना, आ जाओ लगाओ ट्रेड। कितने बड़े लीडर हो, कितनी क्षमता है तुम्हारी, लगाओ ना ट्रेडिंग। मना करती है क्या अपनी चक्की पीसने के? वो बड़ा कितना हो जाता है? आपके सिस्टम में वो पावर है कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति को आप अपना प्रोजेक्ट दिखा सकते हो उसके ऑफिस में बैठ। यस बिल्कुल ये डरना बंद करो। आप किसी के साथ धोखा कर रहे हो क्या? नहीं। ये एक तरह से कोर टीम की मीटिंग है। कोई ऐसी बात बताओ जो अभी तक फर्जी हो। सही हाईटेक की सबसे बड़ी पावर क्या है जानते हो? ये सच्चाई पे चलने वाला बिजनेस है। इस मीटिंग में कोई बात बताओ जो बनावटी हो या मैनिपुलेटेड हो, ऐसी कोई बात बताओ ना। सब अरे सब माइंडेड लोग एक नहीं है, बिल्कुल यस कोई बनावटी नहीं है ना। एक मिनट हम चाहते हैं इस MLM इंडस्ट्री का उद्धार हो, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? Yes. अरे भाई लीडर्स के आंसू देखो, कितने तरीके से गिद्ध ने
गिद्धों ने नोच नोच के खाया हुआ है, उनके बच्चे बिलबिला रहे हैं आज की कंडीशन में। सही ऐसी है, स्थिति है। yes. वो ऊपर से चाहे इत्र भित्र लगा ले, पर उनकी स्थितियां किस तरह की है वो नेटवर्कर जान सकता है, जो कभी उलझा हुआ होगा ऐसे गिद्धों के जाल टूटे हुए। आज निकले हैं तो कोशिश करो, आज आप तो हाईटेक की वजह से बाहर आ गए निकल के, उन लोगों को बचा लो। तुम तो कमा जाओगे, ठीक है, थोड़ा प्रयास उन लोगों के लिए भी कर लो। अगर वो आना चाहे तो, नहीं आए ना, बच्चा अगर बात नहीं मान रहा तो 3 थप्पड़ भी मारे जाती है उसके। यस सर। सही मारो उसको, सही है। उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसको मारना पड़े तो उसको मारो। मैं कह रहा हूं खड़े हो अमर सिंह, अगर उसकी जिंदगी बचाने के लिए लड़ना पड़े ना, लड़ लो उससे यार, बात समझ लो। अपने लीडर से लड़ना पड़े तो लड़ लो उसको, मुझे बुलाते हैं यार। अरे लड़ लो यार। मेरी बात लड़े, यदि उसकी जिंदगी बच रही है तो लड़ लो ना। ऐसा होता तो कब के भाग जाते हैं। सही है। तकलीफ नहीं होती, सही है। लड़ने से, डांटने से, समझाने से जब चीजें मिल रही है ना तो सुन लो। आज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। आपकी नीयत अगर सही है ना गुरुजी, तो बाबा श्याम का आशीर्वाद हाईटेक हो सकता है। इतनी है कि मर्दनी हमारी नीयत में कोई कमी मत आने देना, ये भावना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं हाईटेक में। यस यस। और बाबा श्याम जानते हो, हारने ही नहीं देता यार। ठीक है, अभी देखो ट्रेडिंग का जो पार्ट है